हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10th सोशल साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अभी देखेंगे, जो आपके बिहार बोर्ड में इस बार पूछे जाने की संभावना है। अगर आप लोग जो प्रश्न अभी आप लोग बताने वाले हैं, अगर आप लोग पहले से ये प्रश्न जानते होंगे तो आप लोग जो है ना बोर्ड्स एग्जाम में एक भी प्रश्न अभी आप लोग जो है ना इस बार गलती करके नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न आप सभी को हम बताने वाले हैं। देखिए आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताने, अगर आप लोग अभी तक बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर नया है तो हमारा दोस्त बनना चाहते हैं, मित्र बनना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है आप सभी के बीच में, प्रश्न बोल रहे हैं हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में है वियतनाम, बी में है लाओस, सी में है चीन, डी में है कंबोडिया। तो आप सभी को चीन याद रखना है। अगर पूछेगा आपको कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है तो आपको चीन याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर का। 2 नंबर के प्रश्न बोल रहे हैं कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815, 1818, 1820 और 1848। तो आप सभी को याद रखना है वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह आता है आप सभी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न 3 नंबर का। ये सारे के सारे बोर्ड्स एग्जाम में के लिए वीवीआई प्रश्न है, जो आप सभी को बता रहे हैं। कह रहा है भारत में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए में है आपका लाला हरदयाल, बी में है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन ए में है गुरदयाल सिंह, बी में है चंद्रशेखर आज़ाद, सी में है लाला हरदयाल और डी में है आपका मोहन सिंह भाखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी लाला हरदयाल ने किया था गदर पार्टी की स्थापना। आप सभी को याद रखना है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर से इनका जो है सही हो जाएगा। इसी तरह आपका आता है महत्वपूर्ण प्रश्न 4 नंबर का। 4 नंबर के प्रश्न बोल रहे द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। तो देख लीजिए यहाँ पे है सबसे पहले ऑप्शन नंबर में है सार्क, बी में है नाटो, सी में है ओपेक, डी में है यूरोपीय संघ। तो ये आप सभी को याद रखना ऑप्शन नंबर ए यानी सार्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, सार्क। ये सब प्रश्न अगर आप लोग जानते होंगे, ये प्रश्न अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो कमेंट करके सभी प्रश्न एक एक जरूर बताइएगा। और साथ ही जो मैथ की क्लास नहीं करते हैं, सुबह में 8 बजे रोज मैथ का क्लास आप लोग जरूर कीजिए। वहाँ पर हम आप लोगों को कुछ न कुछ नया सिखाते रहते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से, ठीक ना। तो देखिए अब आता है आपका 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर के प्रश्न देख लीजिए, बोल रहा है नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे। तो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और डी में है कंबोडिया। वियतनाम ए में है, बी में लाओस है, सी में थाईलैंड है, डी में कंबोडिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये वीवीआई भी है, ठीक ना। तो आप सभी का नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कंबोडिया के थे। यहाँ पे देखिए कैसा बात है कि प्रश्न का जो है ना नंबर कट गया है। ऑप्शन नंबर 6 में वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का ही नंबर कट गया था। तो यह अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन और रॉबर्ट फुल्टन। तो आप सभी को याद रखना ये जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो अब आता है आपका 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है, ये आपका जो है 1840 हो जाएगा, ये गलत है, 18,540। ये ऑप्शन नंबर बी जो है 1907 आप सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, ठीक ना। तो 8 नंबर का प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न। ये आपके बोर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक ना। हालांकि ये काफ़ी ईजी है प्रश्न है। देखिए कह रहा है गोल घर कहाँ स्थित है। कोलकाता, ठीक ना। यहाँ पे है कोलकाता, फर्स्ट नंबर में कोलकाता, बी में पटना और सी में दिल्ली और डी में आपका गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी गोल घर जो है वो कोलकाता में स्थित है, ठीक ना। तो अब आता है आपका 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की, ठीक है ना, न्यूज डील लागू की। तो इसका ऑप्शन में है वुडरो विल्सन और बी में है FD रूजवेल्ट और सी में अब्राहम लिंकन और डी में है जॉन F कैनेडी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपको बी याद रखना है, FD रूजवेल्ट ने जो है FD रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है न्यूज डील लागू की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक ना। तो
तो चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न, 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है नेपोलियन संहिता किस किस वर्ष लागू की गई थी। तो आपसे क्या इतना, नेपोलियन संहिता जो है यो 1804 ईस्वी में लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, हो जाएगा। अब देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि यहाँ ऑप्शन ए में है 1864, बी में 1866, सी में 1870 और डी में है 1871। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, नहीं डी ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, ठीक ना। तो अब आता है महत्वपूर्ण प्रश्न 12 नंबर का। इनमें जो भी प्रश्न आपको बता रहे A to Z महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपसे क्या कहना है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा, ठीक ना। अब आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न 13 नंबर का, कह रहा है 1991 में निम्नलिखित में कौन सा अस्तित्व में आया। तो आपको याद रखना है 1991 में जो है यहाँ बोल रहा है WTO और यहाँ बोल रहा है GATT और यहाँ पे बोल रहा है नई आर्थिक नीति। तो आपसे याद रखना 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ये सही, ठीक ना। तो चलिए अब आता है आपका 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। मत्स्य, बैंकिंग, खनन, वन क्या है, कृषि है। खनन क्या है, कृषि है। और मत्स्य क्या है, ये कृषि है। डी क्या है, ये सेवा है। बैंकिंग क्या है, ये सेवा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है बी गलत है, यानी बी जो है आपका प्राथमिक सेवा से संबंधित नहीं है, ठीक ना। अब आता है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम किस उद्योग के केंद्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें जितना वीवीआई लगेगा उतना कम है, ठीक ना। तो आपसे को याद रखना है ये जो है आयरन और स्टील का जो उद्योग क्षेत्र है। आयरन और स्टील का प्रमुख उद्योग क्षेत्र है दुर्गापुर, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम, ये जो है सलेम, ये जो है उद्योग का जो है आयरन और स्टील कंपनी के प्रमुख उद्योग है, ठीक ना। तो अब देखिए प्रति आय का आशय है, ठीक ना। प्रति आय का आशय है, देखिए प्रति आय का संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय। देखिए आपका जो औसत आय होता है, ठीक ना, संपूर्ण आय, ठीक ना, तो वो होता है आपका जो है प्रति आय का आशय, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है ए राइट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आता है आपका 17 नंबर का प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 1950, बी में है 1951, सी में 1952, डी में 1955। तो आप सभी को याद रखना है, तो ये हो जाएगा आपका 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ठीक ना। इसी तरह आता है आपका 18 नंबर का प्रश्न, कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा है रुपया, डॉलर, क्रोना, टका। तो आपसे कहते हैं बांग्लादेश की मुद्रा जो है उसको टका बोलते हैं, टका। ऑप्शन नंबर डी इनका सही हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा को टका बोलते हैं, पैसा को। देखिए अब आता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो आपसे क्या याद रखना है, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है क्या, सरकारी आय, ठीक ना, ये भी गलत है। ऑप्शन बी में पारिवारिक आय, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में सार्वजनिक उपकरणों का, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में उत्पादन साधनों का आय जो है वही आपका राष्ट्रीय आय का अर्थ है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही हो जाएगा। इसी तरह आता है आपका 20वें नंबर के प्रश्न, कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता का संरक्षण जो है कानून कब लागू हुआ था, इसको आप लोग अभी दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक ना। ये नंबर 1 प्रश्न आप सभी के लिए है, ठीक ना। 1968, 1986, 1984, 1976। तो आप सभी को याद रखना है ये 1986 ईस्वी में जो उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था, ठीक ना। अब आता है आपका 21वें नंबर का प्रश्न। 21वें नंबर का प्रश्न, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। तो आप सबको याद रखना है भूमि विकास बैंक द्वारा जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, नंबर 1 प्रश्न है। आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए अब आता है महत्वपूर्ण प्रश्न 22 नंबर का। 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहे भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था। तो आपसे कहते हैं भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा। और देखिए अब आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से नंबर 1 प्रश्न है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्ण से। तो आप सभी को याद रखना है ये कृष्ण नदी से संबंधित है, नागा सागर परियोजना जो कृष्ण से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा और काफी नंबर 1 प्रश्न है, ठीक ना। अब आता है आपका देखिए 24 नंबर पर 26 दिसंबर 2020 में कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी जो है 26 दिसंबर 2004 को जो है ना बंगाल की खाड़ी में भयानक भूकंप आया था।
ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा। अब आता है एक लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए लास्ट प्रश्न है 25 नंबर का। अब आप सभी को नेक्स्ट प्रश्न कल की क्लास में मिलेगा। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण है तो केबल का टूट जाना, ऑप्शन नंबर इनका राइट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे मित्र बनने के लिए। तथा साथ ही अगर आप लोग मेरे किसी भी ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी से आप लोग संबंधित है तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक के बिना छोड़ के चैनल को नहीं जाइएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट क्लास में।